नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत कर एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होगा और इसके साथ ही साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 26 फरवरी के दिन हम अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का मार्च फ्यूचर हमने पिक किया होगा। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, मार्केट का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट इस पहले एक हैवी बड़ी रेंज के साथ में काम कर रहा था और वो रेंज थी नियर अबाउट ये रेंज से लेके यहाँ पे इस रेंज के अंदर मार्केट काम कर रहा था। लेकिन अगर आप पिछले वीक में देखेंगे, लास्ट वीक में देखेंगे, तो मार्केट ने एक बहुत छोटी सी रेंज के अंदर काम किया और वो रेंज है ये। ठीक है, एक छोटे से बॉक्स के अंदर मार्केट ने काम किया, एक छोटी सी रेंज के अंदर काम किया। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे लास्ट वीक में क्रूड ऑयल के जो भी ट्रेडर्स होंगे या जो क्रूड ऑयल में काम कर रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छे प्रॉफिट नहीं हुए होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक छोटी सी रेंज है, आपको कैसे प्रॉफिट होगा? मार्केट तो साइड बेस में ही चल रहा था। ठीक है, अब क्या प्लानिंग हो सकती है क्रूड ऑयल में, समझते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट फर्दर। आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ने क्या किया है, ये एक लेवल है जहां पे क्रूड ऑयल बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद एक नैरो रेंज बनाई, ये रेंज बनाई, एक और छोटी रेंज बना दी। ठीक है, जितनी छोटी रेंज बनती जाती है, आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल या फिर जो भी मार्केट है वो क्या प्लान करके दे रहा है कि आपको एक बड़े टारगेट की प्लानिंग करके दे रहा है। एक्चुअल में होता वही है। ठीक है, समझते हैं और आगे क्या हो सकता है। अपसाइड में अगर आप देखेंगे तो ये लेवल है जहां से क्रूड ऑयल बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। कौन सा लेवल है? 6530। हमने लास्ट वीक भी प्लान किया था कि अगर इसके ऊपर क्रूड ऑयल निकलता है तो एक हमें बाइंग एंट्री मिल सकती है या यहाँ पे बायर्स का पार्टिसिपेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ही नहीं। ठीक है, और वापस हमको एक रिवर्सल फिर से देखने को मिल गया। कौन सा रिवर्सल? ये वाला रिवर्सल। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हो क्या सकता है। मार्केट हो सकता है कि इस तरीके से आए और इसी जो पहले जो प्रीवियस सपोर्ट लिया था इस सपोर्ट से अपसाइड में जा सकती है। अगर मार्केट में कोई ऐसा बिहेवियर दिखाई देता है कि मार्केट आती है और अगेन इसी लेवल से वापस जाती है अपसाइड में, तो हमारे पास में ये एक लेवल है जहां से मार्केट क्या हुआ, बार बार सपोर्ट लिया है और यहाँ पे कई एक दो बार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस भी लिया है। कौन सा लेवल है ये? 6450। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर क्रूड ऑयल निकल जाता है तो सिंपल मेरा जो प्लानिंग रहेगा वो बाय का प्लान रहेगा। तो 6450 करंट टाइम पे बाय का लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है। पहला टारगेट होगा यहाँ पे 6530 के, और जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 6650। तो अपसाइड में हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल में दो लेवल निकल के आ गए, 6530 एंड 6650। ये दोनों लेवल पे आपको यहाँ पे आई लगाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 6450 ये होने वाला है एक बाइंग लेवल, तो इस लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, डाउन साइड की बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट हो सकता है कि इस तरीके से आए और इस तरीके से वापस जो है 6300 का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे डाउन साइड में, आपको फर्दर आपको एक फॉल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो 6300 करेंट अभी सिनेरियो में हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो पहला टारगेट होगा 6200 के। ठीक है, ये वाला लेवल जहां से मार्केट ने काफी टाइम पे अगर देखेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह 6200 पे मार्केट ने एक्टिविटी दिखाई है। ठीक है, 6200 अगर मार्केट मान लीजिए कि ब्रेक कर देती है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे लिए जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है पहले, इट इज 6100। ठीक है, तो ये दो लेवल हमें मिल जाते हैं डाउन साइड में, तो इन दोनों लेवल को हमें अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना है और 6300 पे एक हमें अपनी बिल्कुल रडार पर आई रखना है कि अगर 6300 अगर ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे डाउन साइड में एक फॉल फर्दर देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल अभी हमने बात कर ली वीकली व्यू में कि किस तरीके से हमारा वीकली व्यू हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए। बात करते हैं कि कमिंग मंडे यानी कि 26 फरवरी को यहाँ पे क्या व्यू हो सकता है क्रूड ऑयल का। इसके लिए चार्ट को मैंने कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे का अपना एक थोड़ा मूड माहौल बना पाए कि इंट्राडे हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है कमिंग मंडे के लिए। ठीक है, चलो, सो अभी आपको एक कैंडल 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है। बात करते हैं
कि क्या हो सकता है क्रूड ऑयल में। अब समझने की कोशिश करो, क्रूड ऑयल क्या हुआ, एक तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में अगर आप देखोगे ये गैप डाउन ओपनिंग हुई प्रीवियस सेशन में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल का जो ओपन एंड हाई है वो यहाँ पे ओपन एंड हाई आपको एक ही पॉइंट पे दिख रहा है। तो कभी ऐसा होता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अगर ये अपना हाई ब्रेक ना करे तो मार्केट में एक फॉल देखने को मिलता है। ये फॉल मार्केट में ऑलरेडी आया, और यहाँ पे मैंने ये चार्ट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था। अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल का नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा, आ गया होगा कि ये लो ब्रेक होते ही यहाँ पे एक फॉल आएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो जैसे ये एरिया ब्रेक हुआ, आप देखिए कंटिन्यू मार्केट में फॉल देखने को मिला, ठीक है। और फॉल ही नहीं देखने को मिला, अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस सेशन का जो लो था वो लो पॉइंट को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। कौन सा लो पॉइंट था, ये, ठीक है। तो ये प्रीवियस सेशन का लो था, उस लो पॉइंट को भी क्रूड ऑयल ने बहुत अच्छे से ब्रेक किया। तो प्लानिंग क्या हो सकती है, प्लानिंग ये हो सकती है कि मार्केट में एक फॉल अगर आ रहा है तो ये फॉल कहां तक का हो सकता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है मंडे के लिए, मतलब प्रीवियस डे का लो। तो प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेवल कौन सा, लेवल की अगर बात करें तो लेवल समझते हैं, इट इज नियर अबाउट 6340, ठीक है। तो 6300 अगर 40 ब्रेक होता है मार्केट में, ये लेवल, तो इसके नीचे सिंपल यहाँ पे हम एक सेल प्लान करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ राउंड नंबर 6300, ठीक है। तो डाउन साइड में हमें यहाँ पे एक लेवल निकल के आ गया 6340, जिसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम अपने यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। टारगेट क्या होगा, 6300, ठीक है। अपसाइड की बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि मार्केट अपसाइड में ट्रैवल करता है तो किस तरीके से हम यहाँ पे मंडे का प्लान कर सकते हैं, चलो बात करते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट जो था एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा था, लेकिन स्लो एंड स्टडी साइडवेज था, ठीक है। स्लाइटली अप ट्रेंड तो था लेकिन साइडवेज था। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है मार्केट जहां से बार बार, एक बार दो बार, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया और सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। लेवल की बात कर लेते हैं, कौन सा लेवल है, देखिए ये जो लेवल निकल के आ रहा है नियर अबाउट 6375। तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है 6375, तो मैं इस लेवल के ऊपर सिंपल अपना बाय प्लान करके चलूंगा, ओके। मंडे यानी 26 फरवरी के लिए टारगेट कहां तक के हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो पहला टारगेट मुझे लग रहा है ये प्रीवियस स्विंग हाई हो सकता है, मतलब नियर अबाउट 6410 में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे आप लेवल देखेंगे तो 6420 का, बट सेफर साइड में मेरा जो यहाँ पे पहला टारगेट प्लान रहेगा 6410, ठीक है। तो ये मेरी प्लानिंग रहेगी सिंपल। और अगर इसके ऊपर मार्केट निकला 6410 के ऊपर, ठीक है, तो जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे मुझे मिल सकता है इट इज नियर अबाउट 6450। सो अपसाइड में दो टारगेट मुझे मिल जाते हैं 6375 के ऊपर। सो गाइस आई होप आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी, एनालिसिस समझ में आ रही, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और आप चाहते हो कि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे मिस ना हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।